राम राम, स्वागत है आपका स्वामी स्टडी पॉइंट में। तो राजस्थान की नदियों का भाग 5 85 नंबर प्रश्न है। नदियाँ जो अपना जल सांबर झील में गिराती है, कौन कौन सी नदियाँ जो अपना सांबर झील में जल गिराती है, तो यह बताना है। तो इनमें से कौन सी होगी? 2 नदियाँ है, साबी नहीं है। इनमें से 2 नदियाँ ये 4 नदियाँ गिराती है। एक रूपनगढ़ हो गई, रूपनगढ़ और मेंथा या मेंढा, ये 2 नदियाँ सी और डी। एक खारी है, एक खंडेला है। ये 4 नदियाँ सांबर झील में अपना जल गिराती है। प्रश्न अगला, सी डी उत्तर। 4 नदियाँ मेंथा, मेंढा, खारी, खंडेला। इसके अलावा तुरमती और मेघना छोटा नदी नालों के रूप में। प्रश्न संख्या 82, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र है बनास नदी का, सबसे ज़्यादा। इसका नाम है बेलूचमा। नदियों का अपवाह क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। इनमें चंबल होगी वैसे, उसके बाद बनास आती है। इन नदियों में चंबल दिया नहीं है, तो ये नदियाँ अपवाह तंत्र के हिसाब से जलग्रहण के क्षेत्र से चंबा, मालू, पहले चंबल, फिर बनास, फिर माही, फिर लूनी, ऐसा है। प्रश्न संख्या 83, अंतप्रवाही नदियाँ। अंतप्रवाह की नदी कौन सी? अंतप्रवाह पश्चिम बनास नहीं है, पश्चिम बनास नहीं है, गंभीरी भी नहीं है, खारी भी नहीं है, कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, यह अंतप्रवाह की नदी है। प्रश्न संख्या 84, किस नदी का उद्गम श्योर की पहाड़ियाँ? श्योर की पहाड़ियाँ साबी, जयपुर की श्योर की पहाड़ियों से निकली साबी, साबी श्योर, ऐसे याद रखना। प्रश्न संख्या 85, निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह की नदी है? फिर आंतरिक अपवाह की जो राजस्थान के अंदर ही लुप्त हो जाती है, वो नदी साबी नहीं है। बागौर सभ्यता किस नदी? बागौर भीलवाड़ा में, तो भीलवाड़ा में कौन सी नदी है? कोठारी नदी निकली। यह प्रश्न संख्या 87, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नदी उद्गम, नदी और उद्गम कौन सा? साबी श्योर की पहाड़ियों से निकलती है, कांतली खंडेला सीकर से निकलती है, बाणगंगा बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, ये गलत है। बेराट, सोम बीच मेला की पहाड़ियों से निकलती है। प्रश्न संख्या 52, बामणी किसकी सहायक नदी है? बामणी है चंबल की। प्रश्न संख्या 89, अनास ईरू चाप मोरेन, अनास ईरू चाप मोरेन किसकी सहायक नदियाँ हैं? माही की। कवास बाड़मेर, बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? लूनी है या रोहिली है? ये तो नहीं, ये नहीं होगी। इनमें से दोनों में से कौन है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे? गलियाकोट डूंगरपुर माही नदी। प्रश्न संख्या 92, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर नदी एक ही बहती है, यह गंगा नदी। शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल से निकलती है, गंगर। प्रश्न संख्या 93, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप में वन की आशा कहा जाता है? वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। सूची 1 से 2 मिलानी है। प्रश्न संख्या 94, बीगोंद भीलवाड़ा में बनेश्वर धाम है, सोम माही जाखम, ये सही है। रामेश्वर है, बनास चंबल सीप, और बनास डाई खारी, राजमहल टोंक, बीगोंद भीलवाड़ा, ये भी सही है।
बनास पेड़स बनाल चारों सही है। माई की सहायक नदी नहीं है। निम्न में से प्रश्न सोम है, अन्ना से चाप है, जोजड़ी नहीं है। जोजड़ी किसकी है? लूणी की। प्रश्न संख्या 96 निम्न में से कौन सा उत्कृष्टता नदी से सम्मिलित नहीं है? जानापाव की पहाड़ियों से सही है। नागपाड़ से लूणी सही है। बनास खमनवा की पहाड़ियों से निकलती है। कुकुंदा से पेड़ से खमनोर राजस्थान से निकलती है। प्रश्न 97 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान होकर नहीं बहती? राजस्थान से होकर नहीं बहती। रूपारेल है, माही है, ताप्ती नहीं है, लूणी है। तो कौन सा होगा? ताप्ती। प्रश्न संख्या 98 में राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? रुंडित नदी कहा जाता है बाणगंगा को। विराट की पहाड़ियाँ से निकलती है। अर्जुन की गंगा, ये देखो ये विराट सभ्यता विकसित हुई है। प्रश्न 99 तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? गलियाकोट माही नदी के किनारे। गणेश्वर गलियाकोट। प्रश्न 100 अंतिम प्रश्न है हमारा। निम्न में से कौन सी नदी अति कम सम्मिलित है? सोम बीच मड्डा की पहाड़ियों से सही है। जखम छोटी सादरी सही है। रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियों से, अलवर से, ये गलत है। ये बाणगंगा विराट की पहाड़ियों से निकलती है। शिवर की पहाड़ियों से साबी निकलती है। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।